बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य के राजा थे शुद्धोधन और रानी थी महामाया। राजा शुद्धोधन के पास धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक रात रानी महामाया ने सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है। अगले दिन राजमहल में विद्वानों को बुलाया गया। सभी ने कहा, रानी एक महान आत्मा को जन्म देने वाली है, जो या तो एक महान राजा बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महापुरुष। कुछ समय बाद लुंबिनी वन में रानी महामाया ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म के समय धरती कांप उठी, फूलों की वर्षा हुई और वातावरण अद्भुत शांति से भर गया। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वे डरते थे कि कहीं सिद्धार्थ संसार छोड़कर सन्यासी न बन जाए। इसलिए राजा ने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख से दूर रखा। महल में सिर्फ सुख, संगीत, नृत्य और सुंदरता ही थी। बीमार, बूढ़े और गरीब लोगों को महल में आने की अनुमति नहीं थी। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े हुए। उन्हें हर तरह की शिक्षा दी गई। वे धनुष चलाने में निपुण थे, बुद्धि में तेज थे और मन से करुणामय थे। बाद में उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र भी हुए, राहुल। सब कुछ होने के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक खालीपन था। उन्हें लगता था कि जीवन सिर्फ सुख सुविधाओं का नाम नहीं हो सकता। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन अंत में अनुमति दे दी। महल से बाहर जाते समय सिद्धार्थ ने पहली बार 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी ने कहा, यह बुढ़ापा है। एक दिन हर इंसान बूढ़ा होता है। दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति। सिद्धार्थ चौंक गए, क्या सभी को बीमारी होती है? उत्तर मिला, हां, यह जीवन का सत्य है। तीसरा दृश्य था एक मृत व्यक्ति। यह देखकर सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। क्या मृत्यु भी निश्चित है? सारथी बोला, हां, कोई इससे बच नहीं सकता। चौथा दृश्य था एक सन्यासी। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में संतोष। सिद्धार्थ ने पहली बार समझा कि शायद शांति महलों में नहीं, बल्कि भीतर होती है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को बदल दिया। उसी रात उन्होंने अपने पुत्र, पत्नी और राजमहल को छोड़ने का निर्णय लिया। यह घटना इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। सिद्धार्थ जंगलों में चले गए। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, कई कई दिनों तक भोजन नहीं किया। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तपस्या भी। सत्य इन दोनों के बीच है। इसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान करना शुरू किया और प्रण लिया, जब तक सत्य को नहीं जान लूंगा तब तक यहां से नहीं उठूंगा। कई दिन रात बीते। मन में विचार आए, भय आए, मोह आया, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः पूर्णिमा की रात उन्हें सत्य का बोध हुआ। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत आत्मा। बुद्ध ने जाना कि जीवन दुख से भरा है, लेकिन दुख का कारण इच्छा है और इच्छा का अंत करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण इच्छा है, दुख का अंत संभव है, दुख के अंत का मार्ग है। इस मार्ग को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। सही विचार, सही कर्म, सही वाणी, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान और सही समझ। बुद्ध ने कहा, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना। जो बीत गया उस पर मत रो, जो आने वाला है उसका डर मत रखो, वर्तमान में जियो। बुद्ध गांव गांव गए, लोगों को करुणा, अहिंसा और जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने राजा और गरीब, स्त्री और पुरुष सभी को समान माना। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, आप भगवान हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं जागा हुआ हूं, तुम भी जाग सकते हो। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। महापरिनिर्वाण के बाद भी बुद्ध का संदेश आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। धन, पद और नाम अस्थायी हैं, लेकिन करुणा, सत्य और जागरूकता ही जीवन का वास्तविक धन है। यदि मन अशांत है तो बुद्ध का मार्ग याद करो। यदि जीवन में दुख है तो बुद्ध की करुणा याद करो
और यदि रास्ता भटक गए हो तो बुद्ध का मध्यम मार्ग अपनाओ।